हम सभी ने फाइंडिंग नीमो की वो सीन देखी है जिसमें वे एक विशाल जेलीफिश के झुंड से गुजरते हैं और जेलीफिश का एक डंक भी जानलेवा हो सकता है। फिशी, जरा रुको। अब ये सोचकर कि जेलीफिश कितनी खतरनाक होती है, आप किसी वजह से इन्हें ऑनलाइन खरीद सकते हैं। तो मैं 3 जेलीफिश खरीदने वाला हूँ। उनके लिए एक घर बनाऊंगा और देखूंगा कि क्या जेलीफिश एक अच्छा पालतू बन सकती है, और मैं अपनी हाथ भी टैंक में डालकर देखूंगा कि क्या होता है। हाँ, ये वाकई दिलचस्प होने वाला है। तो हाँ, इनके पास मूल रूप से ये स्टार्टर किट्स जैसी चीजें होती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। वाह, उस वाले का आकार देखो। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, अगर इस वीडियो को 15,000 लाइक्स मिलते हैं तो मैं ये विशाल टैंक खरीदूंगा और इसे बहुत ही शानदार जेलीफिश से भर देंगे। लेकिन फिलहाल सच कहूँ तो मैं बस इस गोल वाले के लिए ही जाने वाला हूँ। ये काफी महंगा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सबसे कूल दिखता है। अब आप देख सकते हैं कि इनके पास कई तरह की जेलीफिश हैं। रुको, फ्राइड एग जेलीफिश, ये क्या है? ओह, ये स्टॉक में नहीं है। उस चीज को देखो, ये तो पागलपन लग रही है। लेकिन हाँ, इनके पास कई तरह की बहुत ही शानदार जेलीफिश हैं। जैसे वैसे देखो, एक जापानी सी नेटल जेलीफिश। कई तरह की जेलीफिश हैं और ये शानदार होगा। मुझे बंडल में कौन सी जेलीफिश मिली, इसके लिए आपको इंतजार करना होगा, क्योंकि मैंने कुछ बेहतरीन जेलीफिश ली हैं। अब बस इनके डिलीवर होने का इंतजार है। और मत पूछो कि ये कौन है। ये असल में डिलीवरी वाला है। ये वही है। ये स्टॉक फुटेज नहीं है। ये वही है, ये वही है। और इसी तरह हमारे पास जेलीफिश के उपकरणों से भरा एक कार्डबोर्ड बॉक्स है। मुझे 2 बॉक्स भेजे गए थे। एक में टैंक था और छोटे वाले में जेलीफिश सेटअप करने के लिए सारी जरूरी चीजें थीं, जैसे यह अजीब सा टेलीस्कोप जैसा उपकरण जो बाद में बेहद जरूरी साबित हुआ, और इसके बिना जेलीफिश मर जाती। हाँ, यह मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा था। अगला था किसी तरह का तरल जो फिर से बेहद जरूरी था, और आगे आप देखेंगे कि क्यों। वहां इस भूरे रंग की चीज की एक थैली थी। मुझे अब भी नहीं पता कि ये क्या है एडिटिंग के बाद भी, तो अगर कोई मुझे कमेंट्स में बता सके तो बहुत अच्छा होगा। इसके बाद एक छोटी सी थैली थी जिसमें शायद कार्बन था, और फिर नमक का एक बड़ा ढेर था, क्योंकि हमें सचमुच समुद्र को फिर से बनाना है। और हाँ, समुद्र में बहुत सारा नमक होता है। और उसके बाद आखिरकार जेलीफिश टैंक को अनबॉक्स करने और सेटअप शुरू करने का समय आ गया था। ये वास्तव में मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा कूल दिख रहा था और काफी बड़ा भी था। क्या उसने यही कहा था? क्या हम अभी भी ऐसे जोक्स कर रहे हैं? जॉन डिलीवरी मैन, क्या तुम्हें ये जोक्स पसंद आए? अब टैंक में और भी बहुत सारी चीजें थीं जिन्हें खोलना था, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। तो मेरा ख्याल है कि अब हम टैंक को अनबॉक्स करते हैं। अब टैंक में कुछ चीजें थीं, जैसे कि ये ब्रश जो टैंक को साफ रखने में मदद करता है। वहां एक तरह की पिपेट जैसी चीज भी थी जिससे पुराना खाना चूसा जा सकता है। साथ ही वहां बहुत सारी पीली थैलियां थीं जो टैंक को फिल्टर करने में मदद करती हैं। एलईडी लाइट्स के लिए एक रिमोट था, क्योंकि ये चीज बाद में बहुत अच्छी तरह से जगमगाती है, और उन्होंने अतिरिक्त पाइप भी दी थी अगर जरूरत पड़े, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है। अब टैंक को सेटअप करने से पहले हमें इसे साफ करना होगा, तो मैंने इसे जल्दी से गर्म साबुन वाले पानी से साफ कर लिया, ताकि यह समुद्री पानी के लिए अच्छी तरह से साफ रहे जो हमें इसमें डालना है। जल्दी से साफ करने के बाद मुझे टैंक के अंदर देखना पड़ा और इस पाइप को फिल्टर से जोड़ना पड़ा। ये मूल रूप से पानी के प्रवाह को बनाता है ताकि जेलीफिश फंस न जाए। आप यहाँ इस छोटे से लाल स्क्रू को भी एडजस्ट कर सकते हैं पानी के प्रवाह को समायोजित करने के लिए, अगर वह बहुत तेज या बहुत धीमा हो। अब अगर आपको नहीं पता तो जेलीफिश को अपने पानी में नमक चाहिए होता है। आखिरकार समुद्र का पानी खारा होता है, इसलिए हमें थोड़ा ब्रेकिंग बैड करना पड़ेगा, और सचमुच समुद्र के पानी को ढेर सारे नमक के साथ तैयार करना होगा। और हमें जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा नमक की जरूरत पड़ी। अब मैंने टैंक को डिस्टिल्ड पानी से भर दिया। यह मूल रूप से ऐसा पानी है जिसमें कोई रसायन नहीं होता। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण कदम है। याद है मैंने कहा था कि यह अजीब सा छोटा टेलीस्कोप जैसा दिखने वाला उपकरण कितना जरूरी है? ये मूल रूप से पानी की घनता को मापता है, जो नमक की मात्रा पर निर्भर करती है। इसी वजह से रेड सी में आप बहुत आसानी से तैर सकते हैं, क्योंकि वहां नमक की मात्रा बेहद ज्यादा होती है। अब मुझे इसे इस्तेमाल करने का तरीका समझने में काफी उलझन हुई, और इसे समझने में मुझे लगभग 15 मिनट लग गए। लेकिन मूल रूप से आपको नीले हिस्से पर पानी डालना होता है और स्कोप के छोर से देखना होता है। जब आप इसके अंदर से देखते हैं तो ये आपको आपके नमक के स्तर दिखा देगा। मूल रूप से अगर ये उलझन भरा लग रहा है तो हाँ, ऐसा ही था। मैंने नमक डालना शुरू किया और आप देख सकते हैं कि मैंने कितना कम डाला, क्योंकि मुझे सच में अंदाजा नहीं था कि मुझे कितना डालना चाहिए। मुझे और भी बहुत ज्यादा चाहिए था, लेकिन नमक डालने से पहले मैं ये बॉल्स डालना भूल गया था। ये मूल रूप से फिल्टर मीडिया है और इन्हें डालने से पहले पानी में भिगोना जरूरी होता है, तो मैंने ठीक वैसा ही किया। फिर मैंने दूसरे फिल्टर मीडिया को भी भिगोया, बैग्स डालने शुरू किए और कुछ और चीजें भी डाली। मैंने जल्दी से नमक का स्तर चेक किया कि मैं कहाँ तक पहुंचा हूं, और जैसा कि आप देख सकते हैं ये छोटी सी सफेद लाइन लगभग 20 पर है। इसे मूल रूप से 30 से 32 के आसपास पहुंचना चाहिए, इसलिए मुझे और भी ज्यादा नमक डालना पड़ा। तो मैंने ठीक वही किया। मैंने उम्मीद में और भी ज्यादा नमक डाला कि इससे मदद मिलेगी।
हर बार जब मैंने नमक डाला तो उसे ब्रश से घोल भी दिया ताकि वह जल्दी घुल जाए, और फिर स्तर चेक करने के बाद आप देख सकते हैं कि हम लगभग वहीं पहुंच गए हैं जहां हमें होना चाहिए था। आप देख सकते हैं कि नीली रेखा लगभग 30 के निशान पर है, जो कि वही है जहां हमें होना चाहिए। हमें इन प्रकार की जेलीफिश के लिए 30 से 32 के बीच थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहना चाहिए। अब याद है वो तरल जिसके बारे में मैंने वीडियो की शुरुआत में बात की थी, ये अब भी बहुत ज़रूरी है और अगले 10 दिनों तक हर दिन हमें ये तरल टैंक में डालना है ताकि इसे साइकिल किया जा सके और इसमें लाभकारी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगता है। और पहली बार लाइट्स ऑन करने पर हम आखिरकार जेलीफिश टैंक को पूरी तरह से सेटअप और तैयार देख सकते हैं। अब बस इंतज़ार करना था कि वे कब पहुंचेंगे। और करीब 10 दिन बाद हमें आखिरकार हमारी जेलीफिश की डिलीवरी मिल गई। हमेशा की तरह मेरे दोस्त जॉन ने सामान पहुंचाया। क्या हम कमेंट्स में जॉन के लिए एक शाउट आउट पा सकते हैं? अब आप शायद सोच रहे होंगे कि मैंने किस तरह की जेलीफिश ली है। मैंने कैनन बॉल जेलीफिश चुनी है। ये जेलीफिश शुरुआती लोगों हेतु सही और सबसे सुंदर किस्म है। अगर हमें बड़ा टैंक मिला तो हम उसमें कुछ ज़बरदस्त जेलीफिश ला सकते हैं। अब इन्हें टैंक में डालने से पहले बैग में थोड़ा पानी डालना होगा ताकि वे तापमान और माहौल में ढल सकें। अब उन्हें टैंक में डालने हेतु मैंने छोटी जाली इस्तेमाल की। बस उन्हें उठाया और पानी में डाल दिया। जहां तक मुझे पता है ऐसा करना ठीक है, खासकर क्योंकि वे इतने नाजुक हैं। यह एक बहुत ही महीन जाली है और जैसे ही मैंने पहली जेलीफिश डाली वह सामान्य की तरह तैरने लगी। सब कुछ पूरी तरह से ठीक लग रहा था, इसीलिए मैंने आगे बढ़कर बाकी 2 भी डाल दी। और बाकी 2 जेलीफिश डालने के बाद मैंने देखा कि पानी का प्रवाह शायद थोड़ा ज़्यादा तेज़ है, क्योंकि वे थोड़ी थोड़ी इधर उधर धकेली जा रही हैं, तो मैंने उसे जल्दी से समायोजित कर दिया। फिर मैंने लाइट जलाई, पीछे बैठ गया और अपनी नई पालतू जेलीफिश का आनंद लिया। लेकिन चिंता मत करो, हम उन्हें खाना खिलाएंगे और मुझे अभी भी अपना हाथ पानी में डालना है। लेकिन फिलहाल चलो बस जेलीफिश का आनंद लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे जेलीफिश आखिर खाती क्या है? वे बहुत छोटे छोटे ब्राइन श्रिम्प खाती हैं जो कि बहुत छोटे क्रस्टेशियन होते हैं। तो चलिए उनके लिए कुछ जीवित खाना डालते हैं जिसे वे पकड़ने की कोशिश करें। आप सोच रहे होंगे अगर उनके पास मुंह नहीं है तो वे खाना कैसे पकड़ती हैं? असल में अगर आपको नहीं पता तो जेलीफिश के पास दिमाग नहीं होता। असल में उन्हें टैंक में तैरने और समुद्र में तैरने में कोई फर्क नहीं पता चलता। तो उनके लिए खाना पकड़ना एक तरह से किस्मत की बात है। जब खाना उनकी टेंटिकल्स में फंस जाता है तो वह वहीं चिपक जाता है और धीरे धीरे मुख्य शरीर में पच जाता है। इसे देखना वाकई थोड़ा अजीब लगता है। आप इस छोटी सी वीडियो में देख सकते हैं जो मैंने लेने की कोशिश की थी। आप जेलीफिश के ऊपर की तरफ खाना देख सकते हैं। असल में इसका मतलब है कि उसने खाना पचाकर ऊपर तक पहुंचा दिया है। अब जैसा कि वादा किया था, जेलीफिश टैंक में अपना हाथ डालने का समय आ गया था। मैं काफी नर्वस था लेकिन सोच रहा था कि कितना बुरा हो सकता है ना? और जब मैंने अपना हाथ डाला तो एक जेली सचमुच मेरी छोटी उंगली से टकराई और मर गई। नहीं, मैं बस मजाक कर रहा हूँ। कभी कभी जब वे किसी चीज से टकराते हैं तो वे पूरी तरह से अपनी धड़कनें रोक देते हैं, लेकिन हाँ, कोई डंक या कुछ भी नहीं हुआ और सब कुछ बिल्कुल ठीक था। अब क्या मैं ऐसा करने की सलाह देता हूँ? नहीं नहीं, मैं नहीं देता। शायद जॉन इसे आजमाना चाहेगा। क्या हमें जॉन को बुलाना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या वह जेलीफिश को छूना चाहता है? खैर, जेलीफिश एक वाकई शानदार पालतू जानवर लगती है, तो अगर आप भी इसे आजमाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इस किट को भेजने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और याद रखिए, अगर आप एक और भी बड़ा टैंक देखना चाहते हैं तो मुझे बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें ताकि आप भविष्य के वीडियो मिस ना करें और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।